अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। अचानक लॉकडाउन होने के बाद हमारे नुमाइंदे को हमने अवाम के दरमियान भेजा, ये जानने के लिए कि अवाम इस लॉकडाउन से खुश है या नहीं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की बातें की है और उनके ख्यालात का इजहार किया है लॉकडाउन पर। केसीआर और असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी से कई सवाल किए और ये कहा कि रमज़ान से 2 दिन कबल लॉकडाउन करके केसीआर साहब ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग इंटरेस्ट से पैसे लेकर फुटपाथों पे कारोबार करते हैं और कुछ लोग अपने थोड़े बहुत ज़ाती पैसों से कारोबार करते हैं। अब ये सब इनका पैसा कहां से आएगा? 4 घंटे की सुबह की कर्फ्यू की छूट में आखिर ये क्या कारोबार करेंगे और क्या खाएंगे? इन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुबरा है। मैं चिंतलमेट से बोल रही हूँ, हिरन्ना कुंटे से। और मेरी गुजारिश है कि मैं आज क्या बोलना है, मेरा मतलब ये है कि हमारे केसीआर साहब अचानक लॉकडाउन कर दिए, ना आवाम को कुछ पता चला ना कुछ हुआ। रमज़ान का 2 दिन रमज़ान है, तो रमज़ान शरीफ में लोग कैसे करेंगे? हाँ, सौदा शॉपिंग ये वो कैसे लाएंगे? जो मजबूर गरीब लोग हैं, आवाम हैं, मुसलमानों की चाहे किसी की भी रहन दो, वो लोग क्या करेंगे इस लॉकडाउन में? हाँ, 4 घंटे के लॉकडाउन में कैसा गुजारा होगा किसी का भी? ये मेरी गुजारिश है केसीआर साहब से। पर आवाम है, लॉकडाउन नहीं है, 6 बजे से 10 बजे तक खुला है, उसके बाद लॉकडाउन है। आपको तो वही है हमारा मतलब कि ये 4 घंटे में हम क्या करेंगे? लोग मजदूरदार रहन दो, चाहे कोई भी रहन दो, चाहे इंसान कैसे कमाएंगा और कैसे खाएंगा, कैसे जिएगा? तो ये देखिए, आप 2 दिन भी नहीं रुके, अचानक लॉकडाउन कर दिए। ये इंसाफ की बात है? इलेक्शन हो गए, हर चीज़ हो गई, हाँ, होली गई, हर चीज़ गई, अच्छे से गई। रमज़ान का सिर्फ 2 ही दिन का वक्त था, तो क्या 2 दिन में कोई ज़्यादा कोरोना तो नहीं हो रहा था ना? अल्लाह के फजल से कोरोना भी ख़त्म होने वाला था, सब ठीक ठाक होता था। सिर्फ 2 दिन की परमिशन देना था ना केसीआर साहब? आप ऐसा गलत हो गया ये आवाम के साथ, नाइंसाफ़ी की बात हो गई है कि हम लोगों को सिर्फ यही गुस्सा है केसीआर साहब से कि आप नाइंसाफ़ी की हरकत करें। ये हरकत ठीक नहीं है, आपकी आवाम को परेशान करने की हरकत है। आपको लेकिन रोज़दार थे इंसान, हर कोई था, तकलीफ़ में था, तो आप लोगों की तकलीफ़ नहीं समझे। तो देखिए, आवाम पूरी यहाँ पे हमारे साथ है आज, हर मेरी माँ बहन मेरे साथ है, ठहरो भी है। कि मैं यही बोलना चाह रही हूँ आपको, केसीआर साहब, असदुद्दीन साहब को, मिनिस्टरों को, कोई भी रहने दो, खैर उन लोगों को कि रमज़ान के महीने में या 2 दिन के लिए खोलिए। लॉकडाउन होने से आप क्या देना चाह रहे हैं? खुश जी नहीं है लॉकडाउन होने से? आप नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ। लॉकडाउन क्यों हुआ? ये लॉकडाउन खुश कैसे होंगे? बोलिए आप। परेशान है, हमारे को मालूम भी नहीं। और रात में 12 बजे कोरोना जो फैलते जा रहा है, उसके वास्ते करे बोल के बोल रहे हैं। कोविड-19 देखिए, अपनी एहतियाती हम लोग अपनी एहतियाती हम कर रहे हैं। हाँ, क्या हम बिना एहतियाती के हम लोग नहीं रह सकते ना? एहतियाती तो हमारे को बहुत ज़रूरी है, एहतियाती तो हमारी चल रही है। लेकिन आप समझिए, हम लोग एहतियाती में हैं, आप समझ नहीं रहे हैं ना, तो इसलिए आपकी गलती है, हमारी कुछ नहीं है इसके अंदर। इंसाफ की बात लड़िए, इंसाफ से हर करिए। हम भी इंसाफ के लिए ठहरेंगे, बोलेंगे, बार बार हम न्यूज़ को बुलाएंगे, चैनलों को फैलाएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आप समझिए हमारी बात, हमारी आवाम बहुत परेशान है। केसीआर साहब, मेरी गुजारिश है आपसे, हमारे मिनिस्टरों से, सबसे, कि आप लोग लॉकडाउन हटा दीजिए। रमज़ान का दूसरे दिन के बाद से आप लॉकडाउन रखिए, हम मुसलमानों पे भी रहम करिए आप। बस मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप इतना कर सकते हैं, तो आप करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। ये जो लॉकडाउन लग गया, ईद के बाद में लगाना था, और लोग जो है बहुत परेशान है, कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, कर्जे लेके वो लेके लोग परेशान है। केसीआर साहब बोले नहीं लगाते बोल के, बोले लॉकडाउन, फिर भी जो है अचानक लगा दिए। इसमें क्या है, गरीब लोग बहुत परेशान है। बाज़ार में देखो, लोग पूरे रोते बैठे हुए, कारोबार नहीं सब। तो रमज़ान का कारोबार जो है 15 के बाद में चलता, 15-20 खुलने मतलब क्या है, ईद के बाद लगाना था, अब लगा के क्या है, पूरे लोग परेशान हो गए पूरी सकल। मेरा नाम मोहम्मद मस्तान। केसीआर अन्ना से यही गुजारिश है कि लॉकडाउन ईद के बाद करना था, ईद से पहले कर दिए। आप लोगों के इलेक्शन आए, इधर उधर सब हो गए। अब हमारी ईद है रमज़ान की ईद में आप लॉकडाउन लगा दिए। अब लोग शॉपिंग नहीं करे, ईद का सौदा नहीं ले,
ऐसा करे तो कैसा, आप लोगों से पूरी पब्लिक नाराज़ है। लॉकडाउन नहीं करना था, ईद के बाद आप लॉकडाउन करे तो चलता था। इससे पहले लॉकडाउन करने से लोग यहाँ शॉपिंग नहीं कर सक रहे, सौदा नहीं ला सक रहे और बाहर लोग नहीं निकल सकते अब। अस्सलाम वालेकुम। केसीआर साहब, आप ये कैसा कर सकते हैं? बहुत गलत हो गया आपका ये करने का। कितने लोग परेशान हो गए, मेरे भाइयाँ बहना, हर कोई परेशान है। आप एकदम 2 दिन पहले कैसा एकदम लॉकडाउन हो जाता बोल के बोलते। आपको ज़र्रा तो भी रहना चाहिए, आपको शर्म है ज़री तो भी। आप बोल सकते ना कि ये पहले ही बोलना था, नहीं करते बोल के, क्या भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, नहीं करता, मेरे को जेल में भी डाले तो मैं नहीं करता हूँ बोलते थे आप। लेकिन अचानक ये करना वो तो कितनी गलत बात है। कई लोग परेशान है, ईद का सौदा तक नहीं आया। तुम लोग के ईदा कितने अच्छे कर लिए, तुम लोग को शर्म है ज़री तो भी। हर इंसान से बोलना चाहूँगी कि मैं, हर कोई ये बोलो कि लॉकडाउन ना करे, ईद के बाद करे, मुश्किल नहीं है। लेकिन अब जो भाइयाँ रोडों पे लगा के बैठे हैं बंडियाँ, हर कोई कपड़ों के होंगे, तरकारियाँ, हर इंसान परेशान है। कैसा करेंगे कैसा नहीं, आपको ज़रा समझ रहना चाहिए। अब आपका वक्त है, आप चला रहे, जब हमारा वक्त आएगा वोट लेने आएंगे, चप्पलों के हारा हम ज़रूर फिरेंगे आपको इंशाल्लाह ताला। मेरी यही तय बोलना था आपको। लेकिन आप अगर लॉकडाउन नहीं। मोहम्मद रशीद। अब आगे का और बोलूँ, ये पूरा अब इलेक्शन और सब कर लिए है। अब इलेक्शन करने के बाद सडनली लॉकडाउन कर दिए। अब रमज़ान है अभी 4 दिन, सब अपने अपने काम कर ले को अब परेशान कर दिए। अब क्या करना, 6 बजे से 10 बजे बंद, 6 घंटे में 4 घंटे में क्या करता। अभी जो लॉकडाउन होगा इसके ताल्लुक से क्या बोलना चाह रहे हैं? अब लॉकडाउन है तो क्या करना, पैदल जाना, पैदल आना, परेशानी है, खाना पानी परेशानी। अब रमज़ान है, जब क्या करना और क्या। हुकूमत की तरफ से जो फैसला लिया गया लॉकडाउन का, इससे खुश है आप? खुश कुछ भी नहीं है, पूरा परेशान कर दिए माँ के बड़े। सब अपना अपन जीत लिए, अपना अपन कर लिए। अब रोज़ कर खाना है, रोज़ जाना है, गए तक अपने को पेट नहीं भरता। अब कुछ भी परेशानी, क्या करना, घर में बैठ को सो जाना, क्या कपड़े धोना, साड़ियाँ धोना, 4 घंटे में क्या। पहले तो पब्लिक ऑलरेडी परेशान थी, अभी सडनली लॉकडाउन से जो है सो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता हमको, क्योंकि जो मीडियम क्लास के लोग भी है, गरीब जनता भी है, जो इस वक्त खाने पीने के लिए भी काफ़ी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। तो सरकार पहले इसका गरीबों को पहले इंतज़ाम कर देना चाहिए था, जैसा कि महीने को राशन फ्री, उनके अकाउंट में कुछ पैसा, कुछ बैंक बैलेंस डाले तो वो कुछ तो भी ज़रा सुकून से रहता है। जी मैं ऑटो चलाता हूँ। रोड पे कारोबार कैसा है साहब? रोड पे 1 पैसे का कारोबार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सरकार पहले ये बोली कि लॉकडाउन लगाना ही नहीं है, तेलंगाना में लॉकडाउन लगेगा ही नहीं। तो इतने भरोसे पे जनता थी कि लॉकडाउन शायद नहीं लगेगा। चलो जैसा भी था, छोटू मोटू हालात से रूबरू हो रहे थे, जो भी है गुजर बसर चल रहा था। अब लॉकडाउन लगने के बाद हमारे हालात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार पहले गरीबों के बारे में सोचा करे, उनको राशन फ्री दे, उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये तो भी डालिए, क्योंकि हालात अगर आपको पता है ख़राब होने वाले हैं तो पहले जनता की मदद करो, जनता का भला करो। तो हम बोलेंगे कि लॉकडाउन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए लगा लिए, ठीक है बोलेंगे सर। तो क्या मैसेज देना चाह रहे थे? अब मैसेज ये देना चाह रहा हूँ सरकार को कि गरीबों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो करे, क्योंकि आम गरीब आदमी बहुत परेशान है, उसको खाने पीने के लिए काफ़ी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जनता का कुछ निकाले, कुछ फंड निकाले और राशन कार्ड के थ्रू, राशन कार्ड के साथ ही जो भी 2000-5000 जो भी देना है, सरकार राशन फ्री के साथ उतने पैसे गरीब को दे दें। शुक्रिया, मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा। एरिया का नाम क्या है? ये एरिया का नाम मीर मनसा पहाड़ी इमाद नगर है, इमाद नगर हाँ। तो ये काफ़ी पुराना एरिया है, हम 30 साल से यहाँ पर वक्त गुजार रहे हैं। हम अभी हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारा भी गुज़र बसर होना और हमारे को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा अभी भी। हाँ, हमारे को ये है कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ों की सहूलत ज़रूर मिल गई हमारे को, पानी हो या ड्रेनेज लाइन हो या करेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक जो भी हो, हमारे को सारी चीज़ों की सहूलत है। लेकिन इस वक्त हमारे हालात ख़राब है। सरकार को सोचना चाहिए गरीबों के बारे में, उनके राशन कार्ड के साथ जो भी 5000 2000 जो भी दे रहे हैं दो, और उनको राशन फ्री दो बोलो, बस हमारा एक रिपोर्ट है। लेकिन आप बोलो
Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. Success, finding oneself. अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।